7 कर रहे हैं आप, करते हैं। ax square minus 8x plus 3 where a is a non-zero real number, one zero of this polynomial is 3 times the other zero। ठीक है, तो मान लो एक जीरो अल्फा है और एक जीरो बीटा है। एक तरह से अल्फा जो है वो 3 टाइम्स ऑफ बीटा है, कह सकता हूं। अब मुझे बताओ सम ऑफ जीरोस क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं इनका सम करूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस टी बाई, तो माइनस और माइनस 8 बाय 8। अल्फा की जगह 3 बीटा पुट कर दूं, 3 बीटा प्लस बीटा is 8 by 4 बीटा is 8 by 4 to 8 हुआ ना, बीटा की वैल्यू 2 by a। यहाँ तक कोई इश्यू हो तो बता दीजिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c by 3 by a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू 3 बीटा इंटू बीटा इज 3 by, समझ रहे हो, 3 से 3 कट गया तो बीटा स्क्वायर इज 1 by। बीटा की वैल्यू कुछ निकाली थी, क्या निकाली थी, 2 by, तो बीटा का स्क्वायर यानी कि 4 by a स्क्वायर इज 1 by a। तो a की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई 4। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4। कोई इश्यू हो तो बता दीजिए। अब एक चीज और करते हैं, मैं एक चीज सिखाता हूँ यहाँ पे। a से मैं कट ना भी करूं तो एक्चुअल में हो क्या है, 4a इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 0। बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनना यहाँ पे, a कॉमन तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर a की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स आने चाहिए ना। तो a 0 हो नहीं सकता, वैसे ही उसने मना कर दिया नॉन जीरो। a की वैल्यू 4 ही लेनी है, तभी a से मैंने a काट दिया, क्योंकि मुझे पता था कि a की 0 हम ले नहीं सकते, बाद में बनना वही था। लेकिन आप पूरा ऐसे करोगे तो प्रॉपर वे यही होता है। तो a की 0 नेग्लेक्ट कर दी, रिजेक्ट कर दी ये वाली बात, क्योंकि उसने बोला हुआ क्वेश्चन में कि a 0 हो नहीं सकता। तो a की वैल्यू 4 आई तो क्वेश्चन में, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फाइनली क्या बना, a की वैल्यू 4 के बाद 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। बोलो, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिखा। एक चीज तो है कि भैया x स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमारा पैराबोला अपवर्ड बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, अपवर्ड बनेगा। इतना तो मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। फिर मैंने कुछ 11th की बातें भी आपसे करी, वो 11th की बातें। इसको एक, इसका आंसर तो ए हो गया है ना, इसका आंसर क्या हुआ बोलो, ए। तो अगर मैं आगे की बातें करूं, क्योंकि ए की वैल्यू आपको 4 पता लग गई है, इसको रब कर दूं, सबको समझ आ गया। और सुनो बात, अगली बात ध्यान से, थोड़ी आगे की बातें कर रहा हूं, हमें पता लग चुका है कि यही आंसर है। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर आएगा, तो 4x स्क्वायर। तो रूट्स अगर मुझे निकालने हैं इसके, पहले फैक्टर बना लो इस पॉलिनोमियल के, माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3। बोलो, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके 12x स्क्वायर आ रहा है, तो ये बनेंगे 2x कॉमन, तो अंदर क्या है बोलो, 2x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, तो अंदर क्या आया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 पूरे में से कॉमन, तो अंदर क्या रहेगा 2x माइनस 1। ये इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया, और अगर उसके जीरोस निकालने हैं तो इस फैक्टराइज फॉर्म को इक्वल टू 0 रख दिया। तो पहला फैक्टर क्या आया, और पहला जीरो क्या आया, सॉरी पहला फैक्टर तो 2x माइनस 3 है, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज 3, x 3 by 2 यानी कि 1.5। तो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो 1.5 है, और इस पॉलिनोमियल का दूसरा जीरो क्या है बोलो, 0.5।
2x minus 1 is equal to 0, तो x 1/2 आ गया, यानी कि 0.5। अब और ज्यादा गहराई में समझाऊं तो ये जो पॉलिनोमियल का मैं ग्राफ बनाऊंगा कैसा बनेगा, पहली बात अपवर्ड, वो किससे पता लगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। दूसरी बात, जब मैं अपवर्ड बनाऊंगा तो कट कहां पे करेगा, देखो इसके जीरोस क्या है, 0.5 और 1.5, यानी कि एक पॉइंट होगा 0.5 और 0, समझ लो मेरी बात, हाँ जी। और एक क्या होगा, 1.5 और कैसा बनेगा ये अपवर्ड, और कहां पे कट करता हुआ जाएगा, वाई एक्सिस को, जो कांस्टेंट टर्म है ये, क्योंकि वाई एक्सिस को कट करने का मतलब x की वैल्यू 0, जब मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। तो ये पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, और वो वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, 0, 3 पे। और अगर ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, तो जो वर्टेक्स है वो मिनिमा होता है, क्या होता है, तो मैंने इस यहाँ पे 11th के क्या लॉजिक बताया, इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है बोलो, -b/2 है, और जो इसका y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, माइनस, वो आप निकाल सकते हो, वो भी ये एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ठीक है, बोलो अच्छे से आ गया समझ, अच्छे से सबको।